Okay, dear students, today we'll discuss about the PTE and what's the IELTS and what's the difference between IELTS and PTE. IELTS के अंदर और PTE के अंदर क्या डिफरेंस होता है? पहली चीज तो ये है कि IELTS जो है वो रिटन बेस्ड वर्क होता है, फिजिकल एग्जाम होता है, जबकि PTE के अंदर आपकी जो है वो टाइपिंग एनहांसमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो है आपका लिसनिंग, उसकी लिसनिंग ऑलरेडी तो होती है, लेकिन पीटी के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी है, ज़्यादा एक्टिवनेस ज़रूरी होती है, और आपको कंप्यूटर अच्छा चलाना आता हो। उसके अलावा जो है आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। और पीटी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होता है, और जो आइल्स होता है वो बेसिकली जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीटी। हम देखते हैं जी। ओके जी, व्हाट्स अ पीटी? बेसिकली इंग्लिश टेस्ट फॉर द स्टडी एंड वीजा पर्पस। जाहिर है वीजा पर्पस के लिए होते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, इसी तरह पीटीई के अंदर भी जो है वो 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और यानी कि अगर देखा जाए तो स्पीकिंग टास्क जो है इसके अंदर 5 होते हैं, इसी तरह राइटिंग टास्क जो है वो 2 होते हैं, रीडिंग टास्क 5 होते हैं, इसी तरह लिसनिंग टास्क जो है वो क्या होते हैं, वो 8 होते हैं। बाकी डिफरेंटली जो है वो टेस्ट होती तरह। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या है जी? 20 डिफरेंट टास्क टाइप्स। ठीक है, ये तकरीबन कोई राउंड अबाउट जो है 20 के राउंड अबाउट जो है वो डिफरेंट किस्म के टास्क। ठीक है, अब जी इंटीग्रेटेड स्कोरिंग एग्जाम। अब बेसिकली ये एक स्कोरिंग एग्जाम है अगर आप इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो। ठीक है, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत के हामिल होता है, और वो लोग ज्यादा गेन कर लेते हैं जो उसको जो है पीटीई को। ठीक है, वो बाद में बताऊंगे कौन कौन सी ट्रिकें, क्योंकि फिजिकली आप जो है डॉज नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि कंप्यूटर को जो है डॉज करना या उस चीज़ों मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स यूज करना, वो एक जो है वो ऑलमोस्ट आसानी के साथ, मेरे हिसाब से पीटी जो है वो आसान होता है। अब जी ड्यूरिंग 2 आवर्स टू तकरीबन जो है 2 आवर्स टू 10 मिनट्स राउंड अबाउट जो है इतना होता है। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट राउंड अबाउट। ठीक है, ओके जी, व्हाट इज द स्टार्ट बिफोर द चेक जी? अब जी जैसे ही जब आप पीटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है, वहां पे सेंटर के अंदर जाके माइक्रोफोन चेक कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने जो आपको स्टिकी नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, अपने हाईलाइटर्स वगैरह, ठीक है, अब मार्कर वगैरह अव्वल तो वहां पे जो है अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं हो तो आपके पास लाजमी होने चाहिए। बट स्पेशल थिंग इज दैट जो आपकी की पॉइंट जो चीज है वो आपका माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन आपने चेक करना है, और अगर उसमें आपको किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज आ रही हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू आस्क हिम टू चेंज दिस। ठीक है, उसी तरह दूसरी तरफ जो है उसके अंदर एक ऑलमोस्ट कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लाजमी है कि अपने आप को जितना ज्यादा वहां पे कॉन्फिडेंटली जो है वो करेंगे, अपने आप को जितना ज्यादा वहां पे जो है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, वो ज्यादा आपको जो है वो इन्हांस करेगा आपके मोटिवेशन को टेस्ट अटेम्प्ट करने के। ठीक है, और अगर कोई भी मसला है तो आप उनसे पूछ सकते हैं जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी दैट्स द योर प्रीफेस। ठीक है, जो फर्स्ट लुक आपको नजर आएगी वहां पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर बहुत धुंधली है, चेक योर माइक्रोफोन, ये सारी वही चीजें जो चेक करने के लिए यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से बीप और आवाज उसकी जो है वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको चेक करके नेक्स्ट लेवल पे जो है वो आप उसको जा सकते हैं। उसके बाद जी अब पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या है जी? रैंडमली जो आप उसके अंदर बोल सकते हैं जी। ठीक है, अराउंड अबाउट को 25 सेकंड या समथिंग होंगे। ठीक है, और कम से कम जो है 1 मिनट टू स्पीक उसके अंदर जो है वो आपने बोलना होता है। अब जी अब जी स्पीकिंग मॉड्यूल बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जी अब टास्क जो होते हैं रीड लाउड 6 to 7 का है, इसी तरह रिपीट सेंटेंस 10 to 12 का है। ठीक है, इसी तरह डिस्क्राइब इमेज है 3 to 4 है, इसी तरह रिटेल लेक्चर है 1 to 2 है, इसी तरह आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस है। बेसिकली ये होते हैं। ठीक है, ये टास्क है। ठीक है, स्पीकिंग टास्क है ये।
अब जी नंबर 1 टास्क 1 है जी, ठीक है। टास्क 1 के अंदर क्या है जी, रीड लाउड। अब इसी तरह जो है, जैसे आपको ये लाइन नजर है, लुक एट द टेक्स्ट बिलो एंड 40 सेकंड एंड द मस्ट रीड दिस टेक्स्ट लाउड एंड नेचुरली एंड क्लियरली एज पॉसिबल, यू हैव 20 सेकंड टू रीड, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए किन अल्फाज को किस तरह प्रोनाउंसिएट करना, और जितना ज्यादा आप उसको फ्लुएंसी के अंदर जो है वो फ्लुएंसी के अंदर उसको जो है यूज करेंगे, उसको जो है वो अपनी जो है वो टॉक करेंगे इसके अंदर 40 सेकंड, तो उस मुझे जैसे फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ इजी टू यूज statistical software has changed the way statistics is being taught and learned, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये जो है स्पीकिंग का है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 40 मिनट्स के अंदर आपने जो है धीमी, इतनी भी धीमी नहीं होनी चाहिए, इतनी तेज नहीं, लेकिन अल्फाज का सही तरह से अदा होना बहुत ज्यादा लाजमी है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो है अल्फाज की बहुत ज्यादा लाजमी है, और उसी के हिसाब से जो है वो आपके नंबर जो है वो कटेंगे भी और उसमें होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है बेसिकली जो है इसके अंदर क्या क्या चीज लाजमी है जी, अब वही चीज, क्योंकि प्रीफेस मैंने पहले दे दिया था उसका। अब जी यू विल गिवन अ टेक्स्ट to your screen with the 35 second to 40 second, ठीक है। after 35 second and 40 second you have to happen sound and microphone open एंड एक बीप बजेगी, ठीक है, एक बीप बजेगी, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका वो साउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यू विल हैव 60 to 7 ऑफ दीज एंड कंट्रीब्यूशन द स्पीकिंग एंड रीडिंग इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। अब जी असेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, अब ये कितने 3 हिस्सों पे जो है ये चेक किया जाएगा। सबसे पहले जी फ्लुएंसी कितनी है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कितनी है, और कंटेंट इस बच्चे ने कितना क्लियर किया है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजों का जो है वो ध्यान रखना है इसके अंदर, सबसे मेन चीज, सबसे मेन फोकस जो है वो यही है कि किन चीजों का जो है इसके अंदर आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। अब जी नंबर 1 फ्लुएंसी मींस गोइंग टू स्मूथ फ्लो, नॉट टू फास्ट, अवॉइड हेजिटेशन एंड सेल्फ करेक्शन, ठीक है। अब अक्सर औकात बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो इसके अंदर ये होती है कि वो फ्लुएंसी जो है वो तेजी के साथ बोलने को समझ लेते हैं, या फ्लुएंसी के अंदर वो हेजिटेशन, या अगर किसी एक वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर दिया है तो उसको दोबारा दोबारा जो है वो सेल्फ करेक्शन करते हैं, नहीं 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 नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं जी फ्लुएंसी मींस गेन टू, नो नो गेन नहीं, गोइंग इन स्मूथ, ठीक है। तो डोंट बी सेल्फ करेक्शन, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, सेल्फ करेक्शन उसके अंदर नहीं करनी। उसके बाद दूसरी चीज जो क्लियर है कि वो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर, देखिए एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन दो अलग चीजें, ठीक है। एक्सेंट मीन उसी चीज को, जब देखें फॉर एग्जांपल अक्सर औकात पठान लोग होते हैं वो कहते हैं भाईजान तुम किधर जाती है, ठीक है। अब मैं भी कहता हूँ भाईजान आप किधर जा रहे हैं। अब बेसिकली मैंने भी उसी तरह का है, और इसमें प्रोनाउंसिएशन अल्फाज उसी तरह बयान किए हुए, सिर्फ लहजा तब्दील हुआ, अल्फाज का तबादला लहजा, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, लहजा कुछ कोई भी हो सकता है। उसके बाद जी कंटेंट, डू नॉट ओमिट वर्ड्स, फोकस ऑन द एस एंड ईडी साउंड्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। एस और ईडी साउंड्स और इस किस्म के जो प्रोनाउंसिएशंस के साउंड्स है, पी हो गया उसको फी है, टी हो गया टी है, ठीक है, क्यू है किंग, ठीक, क्वीन, ठीक, इसी तरह सी है तो एच है तो छे की आवाज आनी चाहिए। इसी तरह जो है वो वाउल से पहले जो लेटर्स आते हैं वहां पे जो है आर से पहले जो वाउल्स लेटर आते हैं वहां पे आर साइलेंट हो जाता है। तो इस किस्म के अल्फाज पर आपने बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद जो चौथी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, हाउ टू रीड नंबर्स कंट्रीब्यूशन गियर्स, ठीक है। बेसिकली अब मेन चीज ये है, ठीक है, और इसको भी आपने बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा अगली चीज, अगला देखते हैं जी, टास्क 2 है हमारा, ठीक है। अब जी पीटी स्पीकिंग टास्क 2, रिपीट द सेंटेंस। अब इसके अंदर सेंटेंस को रिपीट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है अब तकरीबन जो है यू विल हियर ए सेंटेंस 9 to 16 वर्ड्स लॉन्ग, ठीक है। और आफ्टर हाफ अ सेकंड your recording will start and you will have to repeat the sentence exactly as you hear it, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग आपके सामने आएगी, उसको आपने प्रेस करना है, बीप स्टार्ट होगी, और उसको आपने जो है वो क्या करना है, सुनना है, और सुन के
अपनी प्रोनाउंसिएशन के हु बहू उसी तरह उसको जो है वो माइक के थ्रू उसको जो है कर देना। अब ये कहिए यू विल हैव 10 to 20 ऑफ दीज, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। असेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, ये भी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट पे डिपेंडेड होगा, ठीक है। अब ये चीज आगे जी, ये प्रीफेस है टास्क 2 का, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ आगे यू विल हेयर ए सेंटेंस, प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हेयर इट, ठीक है। यू विल हेयर द सेंटेंस ओनली वंस, ठीक है। और आपको सिर्फ एक दफा ही ये सेंटेंस सुनने को मिलेगा, दोबारा दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने ये सेंटेंस सुनना है, जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी, और उसके बाद फिर आपकी बीप होगी, और उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपने हु बहू जो है उसको जो है वो अल्फाज को प्रोनाउंसिएशन के थ्रू जो है बयान कर। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक्सेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, अब जी कौन कौन सी चीजें टास्क 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है वो हमने देखनी है, ठीक है। Things to take care in the PT repeating sentence. Fluency means going to smooth flow, not to avoid the hesitation, ठीक है। वही चीज आ गई। Pronunciation means speaking clearly, ठीक है। एक चीज याद रखें, pronunciation क्या क्या मतलब है कि अल्फाज को सही तरह बयान करना, ठीक है। एक्सेंट नहीं कहलाता, ठीक है। अपनी तरफ से अल्फाज यूज नहीं करने, ठीक है। But what if you do not have 100% content? What do you stop, ठीक है। अगर आप उसको पूरी तरह नहीं करते तो उसको वहीं पे छोड़ दें, ठीक है। उसको हिलाने जुलाने की जरूरत नहीं है। डू नॉट स्टॉप, रोके मत वहां पे। अगर नहीं आता तो डोंट बी स्टॉप, ठीक है। जस्ट से समथिंग, ठीक है। इनिशियल स्ट्रेटजी, मेमोराइज, ठीक है। यूज इधर बट स्टिक टू वन, ठीक है। अगर बिलफर्ज अगर आपके पास छोटी सी स्टिकी नोट्स वहां पे मौजूद होंगे, ठीक है। और अगर आप जो है वो वहां पे सुन लेते हैं और उसको साथ साथ उसके की पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि भाई आप उसको साथ साथ जो है वो मिट कर लें और साथ साथ उसको लिख लें, ठीक है। इसी तरह जी पीटी का स्पीकिंग जो है टास्क 3 है। यहाँ पे डिस्क्राइब, यहाँ पे कोई भी पिक्चर आ जाएगी उसको आपने बयान करना है, ठीक है। चाहे वो लाइन है, पाए है, रैंडम है, कोई किसी भी किस्म की पिक्चर होगी, ठीक है। यू विल हैव 20 सेकंड टू प्रिपेयर एंड देन 40 सेकंड टू स्पीक, ठीक है। आपके पास तकरीबन कोई आधा मिनट होगा, 25 से 40 सेकंड होंगे उसको तैयार करने के लिए, और उसके बाद फिर आपने 40 सेकंड के लिए बोलना होगा, ठीक है। यू विल हैव 3 to 4 ऑफ दिस, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन ओनली इन द स्पीकिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पे डिपेंडेड होगा, और इसकी भी जो चीज होगी वो किस पे जी, आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और जो है वो कंटेंट पे डिपेंडेड होगी, ठीक है। अब ये चीज है जी, जैसे फॉर एग्जांपल जी स्पीकिंग टास्क 3 के अंदर क्या जी, लुक एट द टेबल बिलो। अब टेबल्स दिया गया है, ठीक है। इसके साथ मैंने एक और पिक्चर भी दी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब जी मतलब मुख्तलिफ किस्म के ओमेट्स आएंगे, ठीक है। पिक्चर्स आए, कोई एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। प्लीज स्पीक इन टू द माइक्रोफोन टू डिस्क्राइब डिटेल्स व्हाट द टेबल इज शोइंग। यू विल हैव 40 सेकंड्स टू गिव योर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जी यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो लिसनिंग के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपने जो है वो करना होगा, ठीक है। कि भाई 9 बजे क्या हुआ था, ठीक है। 10 बजे क्या हुआ, 11 बजे क्या हुआ, 12 बजे क्या हुआ, 1 बजे क्या हुआ, ठीक है। 4 बजे क्या हुआ। अब जो जो खाली है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे जो है वो लिख लेना है, ठीक है, यहाँ से सुन के। और इसके अंदर जो है क्या होगा, speak and describe image. When you look at the image, ask what is the main idea being show the image, ठीक है। and what are the details related to the main idea. Use your rebels notable board, booklets and note down key ideas to phrase that related to the main information and exploratory details. These can be put, ठीक है। अब ये वही चीज आ गई जी, look at the below 25 second, please speak into the microphone and describe details what the map is showing. You will have on second. अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपने स्टिकी नोट्स रख रहे हैं, और इसकी मेन चीजें उठा के, मेन चीज जो मेन फोकस कर रही होती है उसको उठा के आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अपने नोट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे एक टेम्पलेट्स दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ only small areas contribution to the content best law and the large area control the area
M to the tone is towards mg smaller area control arm। अब उसने बकायदा यहाँ पे उसने डिटेल दी हुई, ठीक है, जो यहाँ पे डिटेल्स उसने लिखी हुई, ठीक है। अब ऑलरेडी क्योंकि मैंने पिक्चर लगाई हुई है तो इस वजह से ज्यादा जो है वो नहीं नजर आ रही थी, बल्कि वहां पे ये ज्यादा अच्छी तरीके से जो है वो नजर आएगी आपको। अब जी इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसका जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले वही चीज आ गई, फ्लुएंसी का मतलब फ्लुएंसी है फास्ट नहीं बोलना, ठीक है। हेसिटेशंस का आपकी सेल्फ करेक्शन नहीं करनी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि सही तरह अल्फाज का अदा करना। इसी तरह जो है कंटेंट, द एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द डिस्क्राइब इमेज, ठीक है। अब कंटेंट का, क्योंकि जाहिर इसके अंदर कंटेंट है ही नहीं है, ठीक है, कोई सेंटेंस बोलना नहीं है, तो यहाँ पे कंटेंट नहीं है। आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो जो है इमेज को डिस्क्राइब करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज आपको नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है, कैसे नजर आ रही है, वो इसके अंदर जो है आपकी वो कंटेंट का वो मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरह जो है देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर कोई राइट और रॉन्ग आंसर भी नहीं होता, ठीक है। बट रिमेंबर ए कंप्यूटर एवेल्युएशन यू, ठीक है, एवेल्युएट्स यू। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत इसके अंदर एहतियात करनी है, क्योंकि कंप्यूटर ने आपको एवेल्युएट करना है, ठीक है। इसी तरह जी डू नॉट स्टॉप स्पीक एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 सेकंड, ठीक है, कुछ भी बोलना है, ठीक है, उसके बारे में बोलना है, कुछ भी बोलना है। यूज द टेम्पलेट्स, यस टेम्पलेट्स वर्क, ठीक है। हाँ जी, मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट है जी द गिवन इमेज गिवन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वही जो है वो जो वहां पे ये वाली इसको मैं बयान करूंगा, ठीक है। द गिवन इमेज गिवंस इंफॉर्मेशन अबाउट द world map which is related to that, where it is a very beautiful image and I have to speak for 40 seconds about this image, ठीक है। रानी की ये आपको बता रहा है there are different elements in these image which are 1 2 3 जो भी उसके अंदर बयान किए गए। I can also see, ठीक है, मैंने ये भी देखा कि उसके अंदर ये चीज है, ये चीज है। One of the element is maximum and the other is minimum. The conclusion that image is very informative and बस अपनी तरफ से, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है और टेम्पलेट्स है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर बयान करने के लिए। उसके बाद जी स्पीकिंग टास्क 4 के अंदर हम आ जाते हैं। यू विल हैव एन ऑडियो वीडियो लेक्चर 40 to 20 seconds लॉन्ग, ठीक है, तकरीबन 40 से जो है 90 सेकंड की, 1 मिनट की, इससे ज्यादा की हो सकती है, 40 सेकंड की भी हो सकती है, समथिंग की। While the audio is going on, you will need to take down notes, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर सबसे मेन चीज यही है कि जब ऑडियो चलना शुरू हो जाती है तो आपने उसके की पॉइंट्स लिखना शुरू कर देने अपने पास, ठीक है। आफ्टर द ऑडियो यू विल हैव 10 सेकंड टू प्रिपेयर, हाँ जी। अब उसके बाद 10 सेकंड होते हैं कि आपने जवाब क्या देना है। यू विल बी गिवन 40 सेकंड टू रिटेल द लेक्चर्स, ठीक है। अब आपने वही लेक्चर जो है वो क्या कर रहे हैं, दोबारा देना है, ठीक है। पहले उसने आपको लेक्चर दिया, फिर आपने उसे लेक्चर देना है कि भाई बेसिकली इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी मेन वजह यही होगी कि या आप उसको लिख रहे हैं अगर आपकी स्पीड बेहतर है, अगर आप उसको लिख नहीं सकते तो आप उसके की पॉइंट्स लिख लें वहां पे, ठीक है। की पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक वेरी वेल, यू हैव टू बी गिवन द आंसर वेरी वेल। ओके अगला जी कंट्रीब्यूशन ओनली इन द स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सिर्फ लिसनिंग में और स्पीकिंग में हो रहा है। कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यू विल हैव 1 and 2 इन द एग्जाम्स, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन आपके 1 या 2 से एसएस दी थी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट, ठीक है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल जी स्पीकिंग डिटेल लेक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तकरीबन वो 3 से 4 उसका बताता है, ठीक है। यू विल हेयर लेक्चर आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर 10 सेकंड प्लीज स्पीक इनटू द माइक्रोफोन एंड रिटेल टू द हेयर। ये एक प्री फेस आया, ठीक है, उसका ये जो है ना ये एक प्री फेस है, ठीक है। यहाँ पे जी प्लेइंग होगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वो इसके बारे में बताए कुछ भी टॉपिक, स्पेस ट्रेवल, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, रॉकेट लॉन्च, स्काई और दिस किस्म की, दैट्स वाई, ठीक है। अब ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर क्या जी यू माइट हियर, दिस इज गिवन टू द आइडिया दैट टॉपिक ऑफ द लेक्चर एंड हेल्प यू प्रिडिक्ट व्हाट यू विल हियर एंड रिकॉर्डिंग बिगिंस, ठीक है, कि आपने क्या उसके अंदर जो है वो सुना है। अच्छा जी अब इसके अंदर हम देखते हैं जी स्पीकिंग का टास्क 5, ठीक है। ये
लास्ट जो है वो टास्क है, टास्क 5, ठीक है। अच्छा जी, अब सॉरी, इसमें रिटेल लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को जो है हमने केयर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, फ्लुएंसी मीन्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ फ्लो, नॉट टू फास्ट, ठीक है, डोंट हेजिटेशन, वही चीज आ गई। सो सॉरी, अब कंटेंट कीवर्ड्स इज आर इंपॉर्टेंट इन द रिटेल लेक्चर, ठीक है, कंटेंट और कीवर्ड्स। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, रिमेंबर इन द कंप्यूटर वैल्यूएशन यू एंड डू नॉट नीड टू फोकस ऑन द मीनिंग्स बट कीवर्ड्स, ठीक है। जो बेसिकली वर्ड इस्तेमाल किए गए उसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है, और उसके अंदर रुकना नहीं है बल्कि उसके दौरान बोलना है, ठीक है। टेम्पलेट्स अगर आप यूज कर सकते हैं तो टेम्पलेट्स यूज कर लें, ठीक है, लेकिन जो है ग्रामर, रिपीटिशन, वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट इन द पीटी स्पीकिंग, ठीक है, स्पेशली यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दैट। ओके, ये हमने एक टेम्पलेट से एक दिया हुआ है, आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। टॉपिक जो भी है, वाज इन द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर ही हेल्ड टू द dash and three and dash, he also told about dash and dash, he also told about dash dash and dash, he also told about dash dash and dash and the conclusion that lecture very important formative and these type of things, ठीक है। अच्छा जी, अब जी टास्क 5 की तरफ आते हैं हम जी। पीटी स्पीकिंग टास्क 5, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जी। अब इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर आपने शॉर्ट आंसर देने हैं और तकरीबन आपको जो है, यू हैव 5 to 6 ऑन वर्ड्स। जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जनरल नॉलेज के भी होंगे, कुछ किस्म के होंगे, सोसाइटी के डिपेंड, एकेडमिकली भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के लिए। When the audio stops, you will hear the speak after a few seconds, ठीक है, and you will have to given your own response a few words, contribution the speaking and listening, ठीक है। यहाँ पे भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है क्या करना है, लिसनिंग में फोकस करना है और उसको बेहतर तरीके से बताना है, ठीक है। 1 पॉइंट इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। ये जी इसका प्रीफेस है, यू विल हेयर द क्वेश्चन, प्लीज गिवन a simple and short answer, often just one or few words in the enough, ठीक है, only। अब जी फॉर एग्जांपल ये इसका एक है, व्हाट इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन द एसे इंट्रोडक्शन, व्हाट वी कॉल द थ्रेड ऑफ द वन सेंटर ऑफ द वर्क। अच्छा, व्हाट आर द माउंटेन्स एंड कैन erupt, अच्छा, volcanoes, what are the peoples who study history in the historical evidence, historian, ठीक है। अब इस किस्म के बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विच सिंबल इज यूज टू कंप्लीट ए सेंटेंस, फुल स्टॉप, पीरियड, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने उसका आंसर देना होगा उसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये भी वही चीज है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजों का जो है वो केयर करने हैं, वो कौन सी ये डू नॉट नीड टू गिव ए कंप्लीट, ठीक है, उसको कंप्लीट आंसर नहीं देना, कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस वगैरह नहीं, ठीक है, यानी कि सेंटेंस रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत होना। तो 1 and 3rd वर्ड्स फॉर आर फाइन, बहुत ज्यादा हुआ तो 1 से 3 से 4 वर्ड्स, दैट्स इनफ। If do not sure, do not stay quite, say I don't know, yes, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो फिर भी आपने कहना है I don't know, I'm sorry, say something, ठीक है। Use that trick, repeat and few words from the questions, ठीक है, and cover the YouTube predictions, portal prediction and work before your exam. There's a lots of templates on the YouTube and the Googles, you have to complete these things। अब जी, ये था हमारा बेसिकली जो है वो राइटिंग, स्पीकिंग। अब हम जी राइटिंग की तरफ आते हैं। राइटिंग के अंदर सबसे पहले जी पहले टास्क की तरफ हम आते हैं और पहले टास्क के अंदर जो है सबसे पहले क्या चीज आती है जी, ओके जी, राइटिंग, समराइज द रिटन टेक्स्ट, ठीक है। अब से यू विल हैव अ पैसेज टेक्स्ट इनटू 300 वर्ड्स ऑन योर स्क्रीन, तकरीबन को 300 से 250 अल्फाज का जो है वो और ये टेक्स्ट होगा। यू विल हैव टू द रीड एंड समराइज द पैसेज इनटू 10 मिनट्स, ठीक है, आपके पास 10 मिनट हो गए और आपको जो है वो करना होगा, लेकिन you need to write the summary in the one sentence between 565 words round about, ठीक है।
contribution in the writing and reading you will have to the 1 and 2 in the exams assessed on the अब जी कौन सी कंटेंट फॉर्म पे ग्रामर स्पेलिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए आपके वोकैबुलरी पे बहुत अब इसके अंदर फॉर्म्स बहुत इसके कम पॉइंट है ठीक है लेकिन कंटेंट ग्रामर एंड स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर काम करने हैं आपने वोकैबुलरी के अंदर जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करने हैं मुख्तलिफ किस्म के फ्रेजेस इडियम्स इस्तेमाल करने हैं इसके अंदर ये एक प्रीफेस है ठीक है read the passage below and the summarize the using one sentence type your response ठीक है 1 and 3 ठीक है round about ठीक है कट कॉपी एंड पेस्ट ठीक है यहाँ पे आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ से भी कट करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से भी करके जो है ऑलरेडी कर सकते हैं अब जी इसके अंदर कौन कौन सी चीजों का जो है वो टेक केयर करना है यू हैव टू यूज ओनली फुल स्टॉप्स एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन मार्क ठीक है only one you have a write down 5 to 75 words not more than enough ठीक है बड़ी 80 हो जाए 90 आ जाए that's enough ठीक है you are not expected to cover everything just in main idea ठीक है सिर्फ और सिर्फ उसका क्या करना है आपने 1/3 लिखना है मेन आइडियाज लिखने हैं ठीक है सेटिस्फाई द मार्किंग क्राइटेरिया दैट्स योर जॉब ठीक है सिर्फ आपका यही काम है कि उसको उसके अंदर लंबी लंबी फेंकना नहीं शुरू कर देनी आपका काम क्या है सिर्फ और सिर्फ मार्किंग क्राइटेरिया को जो है वो इनहेंस करने अपने मार्क्स लेने दैट्स योर ड्यूटी एंड यस यू कैन यूज वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम पैसेज ठीक है अब जी मेथड 1 रीड द पैसेज गेट द आइडिया एंड फ्रेम ए सेंटेंस बाय योरसेल्फ ठीक है या तो अपनी तरफ से करें या दूसरी तरफ select 3 to 4 important sentence and join using the characters change into words ठीक है अब ये भी हो सकता है और दोनों मेथड्स हैं which we have to be कौन सी जाहिर है ये सारी चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंडेड है अब जी पीटी टास्क 2 राइटिंग की तरफ हम आ जाते हैं अच्छा you will be given an essay prompts and topic on your screen and you will have to write to 200 to 300 words essay in 20 minutes this task will only contribute towards writing module you will have to 1 and 2 essay in your test ठीक है and this task is evaluate 7 पैरामीटर्स ठीक है ये चीज जो है यहाँ पे क्या जी 7 पैरामीटर्स पे जो है क्योंकि ऐसे राइटिंग करना है तो 7 पैरामीटर्स पे चेक होगी ठीक है अब पैरामीटर्स कौन से हैं जी कंटेंट है फ्रेम है ग्रामर है स्पेलिंग है ठीक है वोकैबुलरी है डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरेंस है ठीक है आपके ठीक है लेकिन उससे पहले जी टास्क 2 की तरफ हम जाते हैं ये आपका टास्क 2 का प्रीफेस है ठीक है यहाँ पे लिखना है आपने ये भी वही चीज आ जाती है मेन वर्ड्स उठा के लिखे हुए हैं ठीक है अब जी थिंक टू टेक केयर इन द ऐसे जी खास तौर पर कौन कौन सी चीजों का टेक केयर करने आपने यू हैव द राइट डाउन बिटवीन 200 वर्ड्स आइडियल वन तकरीबन 250 से जो है 300 के दरमियान वर्ड्स लिख रहे हैं यू कैन हैव द एग्री डिसएग्री प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड द डिस्कशन ऐसे ठीक है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको डायरेक्ट किस्म के ऐसे आएंगे ठीक है जैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन वगैरह एग्री डिसएग्री वाला अगर एग्री है तो फिर भी लिखें डिसएग्री है तो फिर भी लिखें प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन लिखें ठीक है अगर कोई डिस्कस करना है तो वो ठीक है डिवाइड टाइम 30 सेकंड टू रीड द prompt 70 minutes to write and 30 minutes 230 राउंड अबाउट मिनट्स टू प्रूफ राइटिंग ठीक है 2 से या 2.5 मिनट जो है आपने क्या करने हैं सिर्फ प्रूफ राइटिंग के लिए करने हैं ठीक है डू नॉट फोकस टू मच ऑन आइडियाज यू विल नॉट नीड टू मेनी आइडियाज ठीक है आपको ज्यादा आइडियाज की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ग्रामर वोकैबुलरी और इन चीजों पे आपने ध्यान रखना है ठीक है सिर्फ और सिर्फ मार्किंग क्राइटेरिया को आपने सेटिस्फाई करना है दैट्स एंड ठीक है और इसके अंदर जितना ज्यादा आप स्मार्टली प्ले करेंगे स्मार्टली लिखेंगे ठीक है और मोस्टली आप जो है वो जो है टेम्पलेट्स यूज करें ठीक है टेम्पलेट्स जितने ज्यादा यूज करेंगे आप उसको ज्यादातर जो है उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल टॉपिक है ये एक जिसे कहते हैं कि टेम्पलेट्स है ठीक है इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं ठीक है टॉपिक कोई भी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइजिंग डिबेट्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड whilst
points to the arguments are the favor, however the points of the completely against in the revolution. So there is a lots of templates you have to use in this. ठीक है, अच्छा जी, ये भी एक सिंपल किस्म का ऐसे है, ठीक है। व्हाट द इंक्रीज ट्रैफिक इन द साइट्स, द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे व्हाइल द, ठीक है। अब जी अब हम आते हैं जी रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर, और रीडिंग का सेक्शन क्या है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट टोटल क्वेश्चन कितने हैं जी, 13 to 18 है, और टोटल टाइम कितना है, 29 से 30 मिनट्स का होगा, और राउंड अबाउट ओवरऑल टाइम, ठीक है। अब जी रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, ठीक है, एमसीक्यू सिंगल, अब इसके अंदर कितने टास्क हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और री रीड द पैराग्राफ होगा, एमसीक्यूज मल्टीपल आंसर्स होंगे, रीडिंग ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, ठीक है, और इनके नंबर्स भी दिए गए हैं आगे। अब जी सबसे पहले जी रीडिंग टास्क 1, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, ठीक है। You will have a passage on your screen with 4 to 5 blanks, ठीक है, each blank with the 4 option, ठीक है, हर blank के 4 option होंगे। This task will contribute in both reading and writing modules, ठीक है, reading के भी और writing module पर डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे जो है, ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर और जो है ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिलो, अच्छा, below is a text with the blanks, click the each blank is a list of the choice will appear, select the appropriate, अच्छा सिर्फ और मतलब उसके अंदर लिखे हुए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसके अंदर इसको क्लिक करेंगे, ओहो, इसको क्लिक करेंगे तो इसको 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इसी तरह इसको क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इसी तरह इसको क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन, इसी तरह इसको भी क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, और कोई सा भी सूटेबल जो है वो आपने जो है वो कोई सा सूटेबल जो है वो ऑप्शन आपने तलाश करना है और उसके अंदर ओमिट कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, एक और टेम्पलेट्स है, a number of global force have gradually sometimes almost continuously और अच्छा और altered the world has to be, अब ये देखें ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो जो आपको सूटेबल लगता है वो यू हैव टू चेंज दिस, ठीक है। अब जी grammar rules for reading blank, especially if there is blank right after an articles a or an, they, ठीक है, the general grammar जाहिर है, ठीक है, there are they will always be a noun articles a and the and noun, and Jared have to friend who helped him in the time of to need, ठीक है, there is a blank between the articles, ठीक है, जाहिर है blanks दरमियान एक article use होता है, and the nouns it is always been there। अच्छा, Steve played a great role in the success of the team, there is the blank right after the possessive pronouns his their, ठीक है, जाहिर एक blank आएगा, और ये ऑलरेडी ये सारी चीजें वही वाली हैं बच्चा जी कि जो आपने ग्रामर के अंदर जो है वो सीखनी है, ठीक है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो फिर भी आप पीटी के अंदर कुछ फंस सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी इसको इजी नहीं समझना कि भाई सिर्फ बिल्कुल ही हलवा बनाकर अपना जो है वो बेड़ा गर्क कर दें पैसों का, ठीक है। इफ देर इज अ ब्लैंक बिटवीन द पैसिव पोजेसिव प्रोनाउन देयर इज अ, ठीक है, ये सारी वही ग्रामेटिकल चीजें हैं जो ऑलरेडी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये भी वही चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आपको बाद में उसकी आसानी हो, ठीक है, पढ़ने के अंदर, उसको समझने के अंदर, ठीक है बेसिकली वही चीजें हैं, ठीक है। अगर इसको समझाने में मैं लग जाऊंगा तो मेरे हिसाब से लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग ज्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जी थिंक टू मच टेक केयर इन द राइटिंग टास्क, writing blanks, do not spend more than 2 minutes per passage, ठीक है, और understand the context, use the rules, eliminate the options and then select one option, fill in the ones you are sure first and then remaining, ठीक है, do not leave anything unattempted, contribution in both reading and the writing, ठीक है। जाहिर है रीडिंग और राइटिंग के अंदर जो इसके कंट्रीब्यूशन है, प्रैक्टिस 20 एवरी डे, हाँ जी, कम से कम जो है आप 20 to 30 जो है ये एक्टिविटीज जो है पर डे के हिसाब से आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी है जी रीडिंग, अब यहाँ पे अंदर जो है हम रीडिंग टास्क 2 के अंदर आते हैं। अब जी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आगे बयान किया गया कि भाई कौन सी चीज के, जैसे रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन हैव सिलेक्टिंग द
करेक्ट रिस्पॉन्स मोर देन, अब यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, दो भी तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी उसी तरह है, ये पैसेज आपने पढ़ना है और इसको सिलेक्ट करना है, दो को भी कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, जो जो आपको सूटेबल लगे, यू हैव टू मोर देन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू विल नीड टू सिलेक्ट मोर देन वन रिस्पॉन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग अच्छा, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूड अबाउट द प्राइमरी क्लासेस इन द तुर्किश, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसके हिसाब से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। द फाइनल टू पैराग्राफ आर अबाउट मल्टीग्रेड एंड मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस, ठीक है। अब इसके अंदर किस किस चीज का जो है करना है, थिंग्स टू टेक केयर इन द एमसीक्यूज टाइप जी। अब बेसिकली इसके अंदर आपने जो है डू नॉट स्पेंड मोर देन 1 मिनट पर पैसेज, ठीक है, इसके ऊपर जो है पर पैराग्राफ से 1 से 2 मिनट जाया नहीं करने। रीड द क्वेश्चन, हाईलाइट द, ठीक है। सबसे पहले हाँ जी, इसके अंदर एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं कि क्वेश्चन किस चीज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको पैसेज को स्टार्ट कर दें, और साथ साथ जाहिर है आपको क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट होते जाएंगे। ये भी आप कम से कम जो है 3 से 4 डेली के हिसाब से करेंगे, तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, रीड द क्वेश्चन, हाईलाइट द कीवर्ड्स, हाँ जी, लुक एट द इंफॉर्मेशन, कंपेयर एंड सिलेक्ट द आंसर। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है जी, 1 पॉइंट है फॉर ईच करेक्शन, ठीक है। उसी तरह फॉर ईच इनकरेक्ट ऑप्शन मिनिमम 0 है, ठीक है। सिलेक्ट वन ऑप्शन इफ नॉट श्योर बट डू नॉट लीव अन अटेम्प्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करना है, ये नहीं छोड़ना कि इसके अंदर कोई फेल नहीं होगा, परसेंटेज पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऑलरेडी 10 मार्क्स ऑलरेडी आपको मिले होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बस बाकी आपने करना है 10 मार्क्स, समझे, आपको ऑलरेडी मिले होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो आप कुछ भी ना करें इसके अंदर तो 10 मार्क्स आपके हैं ही है, ठीक है। 10%। ओनली कंट्रीब्यूशन इन रीडिंग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर रीडिंग की कंट्रीब्यूशन है, रीडिंग के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब जी पीटीई रीडिंग टास्क 3, रीडिंग रीडर पैराग्राफ, ठीक है। यू विल हैव टू 4 to 6 sentences of the each paragraph and a jumbled order, ठीक है, jumbled order के अंदर। You will need to read the sentence, understand with the context and arrange in the correct sequence, ठीक है। correct sequence में correction करनी, follow the rules and success will be yours, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जी, यू हैव टू दैट वाई, ठीक है, द टेक्स्ट बॉक्स इन द लेफ्ट पैरेलल हैव बीन प्लेस इन द रैंडम ऑर्डर, ठीक है। टेक्स्ट अब यहाँ पे आपने जो है करेक्ट करके यहाँ पे आपने जो है वो करना शुरू कर देना है, ठीक है। ऑर्डर टू ड्रैगिंग द टेक्स्ट बॉक्सेस एंड फ्रॉम द लेफ्ट पैनल द राइट पैनल, ठीक है। स्कोर टारगेट, ठीक है, स्कोर टारगेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी, द टॉपिक सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन, इट डज नॉट बीइंग विद द लिंकर और a pronoun that refers back to the something or smoother। अब जी this, he or this, not does, it does refer back to the information and action previously mentioned through the use of things like passive verbs tense, no link was found, okay। अच्छा, the text box is the left panel, ये वही चीज आई, ठीक है। उसी तरह जो है करेक्ट, इनके करेक्ट आंसर देने, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, ठीक है। उसी तरह जो है वो करेक्शन फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जी, ही कन्विंस्ड प्रोफेसर्स, ठीक है। अब ये प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द समथिंग, ठीक है। इसी तरह जी मार्किंग क्राइटेरिया से क्या है, 1 पॉइंट ईच करेक्ट पेयर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है जी, BDAEC, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ABCD, ठीक है। मैक्सिमम 0.4 है, आंसर जो है वो पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसके एक चीज याद रखें, पॉइंट्स के अंदर करेक्शंस के अंदर आते हैं, कुछ ना भी सही हो लेकिन ऑलरेडी सही होते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेटिव स्किल्स टेस्ट जी रीडिंग है, ठीक है। नो, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेवर लीव दिस टास्क अनअटेम्प्टेड, हाँ जी, इसको आप अनअटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसको अटेम्प्ट करना लाजमी होता है। इसी तरह जी टिप्स टू स्ट्रेटजिक, ठीक है जी। स्ट्रेटजी 1, स्टेप 1, फाइंड एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। व्हाट इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है, क्या होता है जी, अ सेंटेंस व्हिच इंट्रोड्यूस द टॉपिक, एक टॉपिक जो इंट्रोड्यूस करे, कैन बी स्टैंड आउट बाय इटसेल्फ एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनी अदर सेंटेंस और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब जी हाउ
how to identify the an undependent sentence. The sentence will given an general idea or will introduce to topic. ये भी मेन जनरल ग्रामर है, मैंने इसको ऐसे दी हुई है कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ लग सके, ठीक है। यू विल mainly consist on the will introduce to person's name, any technical terms, book title, research, names, place, situations or concept. And this sentence you will not be dependent on other sentences or clauses for any kind of information. Okay, for other hints जी, और कौन से hints है जी? नंबर 1, pronoun rules, ठीक है। it will never refers back in the any of the other previous sentence, ठीक है। इसी तरह जी normally है, ठीक है। economy rules है, ठीक है। if there is any economy or short form along with the complete terms, that's you have to be, ठीक है। अब जी golden rules क्या है जी? if you still cannot find out in the independent sentence, consider each sentence, see the you can use this sentence to start a conversation with the stranger. Okay, अब जी टास्क 4 की जानिब आते हैं जी। ड्रैग एंड ड्रॉप पीटी रीडिंग टास्क 4, रीडिंग ब्लैंक्स, ठीक है। यू विल हैव a passage on your screen with the 4 to 5 blanks and around 4 to 8 option at the bottom, ठीक है। this task will only contribute to reading modules, ठीक है, and focus on the context, grammatical rules and eliminate the options, ठीक है, just only, and that's why that's you have, ठीक है। अब जी यहाँ पे जो है क्या है जी? बेसिकली क्या है कि आपको एक पैसेज दिया गया होगा और वो कितने 4 से 5 ब्लैंक्स पे डिपेंडेड होगा और तकरीबन जो है उसके अंदर जो है आपने करेक्शन करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू दैट, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से उठा के आपने इसमें लिखना है, ठीक है। यहाँ से उठा के आपने इसमें लिखना है, ठीक है। जो जो करेक्ट है यहाँ से यू हैव टू जो है सिलेक्ट देम, ठीक है। इसके अंदर किस किस चीज का टेक केयर करना है जी? डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स पर पैसेज। पर पैसेज के ऊपर आपने 2 मिनट से ज्यादा इसके ऊपर नहीं देने, ठीक है। इसी तरह जी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यूज द रूल्स, एलिमिनेट द ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है। फिल द वंस यू आर श्योर फर्स्ट एंड देन टू रिमेनिंग, ठीक है, उसको फिर छोड़ें। डू नॉट लीव एनीथिंग अनअटेम्प्टेड कंट्रीब्यूशन इन रीडिंग, ठीक है। प्रैक्टिस 20 एवरी डे, ठीक है। हर दिन कम से कम 20 प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। इसी तरह जी पीटी रीडिंग टास्क जो है वो 5 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। टास्क 5 की तरफ जब हम आते हैं तो एक मिनट, अच्छा ओके, अच्छा दूसरी चीज ये वापस कर देना, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जो है एक्सरसाइज टैक्स आर गवर्नमेंटल लीव्स टू द स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वही चीज आ जाती है, ठीक है। रीड द टेक्स्ट, आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट। अब यहाँ पे टास्क उसकी तरफ आ जाते हैं, हम टास्क 5 की तरफ आ जाते हैं। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय द सिलेक्टिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, ओनली वंस रिस्पॉन्स इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमने पढ़े थे मैनी, यू हैव टू करेक्ट मैनी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ एक ही करेक्शन है, ठीक है। डू नॉट, अच्छा डू नॉट स्पेंड मोर देन 1 minute पर पैसेज, रीड द क्वेश्चन, हाईलाइट द कीवर्ड्स, लोकेट द इंफॉर्मेशन, कंपेयर एंड सिलेक्ट द आंसर, ओके। एंड नंबर 3, 1 point फॉर करेक्ट आंसर और 0 फॉर द इनकरेक्ट, ठीक है। एंड नंबर 4, ओनली कंट्रीब्यूशन इन रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा किस में फोकस करना है आपने? रीडिंग के अंदर फोकस करना है, ठीक है। अब जी दूसरे उसके जो है मॉड्यूल की तरफ आ जाते हैं लिसनिंग के अंदर, ठीक है। ओके जी, लिसनिंग के अंदर जो है सेक्शन 4 लिसनिंग जी, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 12 to 20 हैं। टोटल टाइम कितना है जी? 30 to 43 मिनट्स है, ठीक है।
और इसके अंदर समराइज द, इसके अंदर भी जाहिर है ऑलरेडी जो है वो पेयर्स हैं, समराइज द स्पोकन टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 ओवरऑल टाइम 20 to 33 मिनट्स हो जाएंगे। एमसीक्यूज मल्टीपल आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, 2 to 30 के। इसी तरह हाईलाइट करेक्शन, करेक्ट समरी है ओवरऑल टाइम, ठीक है। इसी तरह जो है वो मल्टीपल एमसीक्यूज है, ठीक है, सिलेक्टिंग मिसिंग वर्ड्स है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है, अच्छा राइट फ्रॉम डिक्टेशंस है, ठीक है, डिक्टेशन भी आपको इसके अंदर करनी है, ठीक है। ओके, अब जी लिसनिंग के अंदर जो है हम मॉड्यूल 1 के अंदर आएंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 के अंदर जो है जैसे ही हम आते हैं तो उसके अंदर जो है हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है लिसनिंग के अंदर, बिकॉज गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर एंड गुड एजुकेटेड। Okay जी, you will hear the audio lecture and interview conversation which will go for around 40 to 90 सेकंड, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू होगा, कोई लेक्चर होगा, कोई भी बात हो रही है आपस में, 2 लोगों की, 3 लोगों की बात हो रही है, मोस्टली 2 पीपल्स की होती है, ठीक है। तो वो आपने बड़े ध्यान से, while the audio is going on, ठीक है, you have to make as many notes as you can, ठीक है। उसको आप लिख लें, ठीक है, उसको नोट्स बना लें और उसको जो है वो आप समराइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सॉरी, उसको जो है आपने कीवर्ड्स नोट्स बना लेने, ठीक है। आपके पास स्टिकी नोट्स वगैरह पड़े होने चाहिए। वंस द लेक्चर स्टॉप्स यू विल नीड टू राइट डाउन द समरी ऑफ द लेक्चर, ठीक है। आपको उसको तकरीबन जो है वो उसको लेक्चर की समरी बना लेनी है। यू विल ओनली हैव 10 मिनट टू कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। आपके पास 10 मिनट होंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। You will get around 1 to summarize spoken text in your exams and contribution in both listening and reading, ठीक है। जाहिर है आपने टास्क 1 को उसको समराइज करना है, आपको टेक्स्ट आएगा और उसने आपने उसको जो है वो समराइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दी हुई है जी, ये लिसनिंग है, उसने आपने उसको मेन हेडिंग लिखनी है, पॉइंट्स लिखने, ठीक है। हाँ जी, वही चीज आ गई। प्रेजेंट द लेक्चर यू विल हैव टू बी second 10 minutes finish this task and response will be judged on the quality of your writing, ठीक है। आपको सिर्फ उसकी राइटिंग की क्वालिटी पे जज कीजिए। हाउ विल यू रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट एंड की पॉइंट्स प्रेजेंट इन द लेक्चर। अब जी यहाँ पे मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, कंटेंट का भी ध्यान रखना है, फॉर्म्स का भी ध्यान रखना है, ग्रामर, स्पेलिंग और वोकैबुलरी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड फॉर्म समराइज स्पोकन टेक्स्ट यू हैव गेट ऑप्शन द बोथ लिसनिंग एंड वेल राइटिंग वीडियोस, ओके। इसके अंदर जो है क्योंकि दूसरों को भी जो है वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, ठीक है। अब मार्किंग क्राइटेरिया इसके अंदर क्या है जी, टू गेट फुल 2 पॉइंट्स इन योर कंटेंट, ठीक है। आपका कंटेंट अच्छा है तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यू विल नीड टू मेंशन द मेन पॉइंट अलोंग विद द एसेंशियल सपोर्टिंग पॉइंट्स, सो make sure you are increase into the 5 to 7 keys ideas and the lectures, ठीक है। you have to manage all, ठीक है। फॉर्म्स ही 50 to 70 पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह लेस देन 50 to मोर देन 1 पॉइंट्स, इसी तरह लेस देन 40 मोर देन 100 पॉइंट्स बट 0, ठीक है। अब ग्रामर के किस तरह होंगे जी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स नो ग्रामेटिकल एरर्स हो गया। इसी तरह अगर 1 पॉइंट है फॉर माइनर एरर्स तो 1 पॉइंट, इसी तरह मोर देन 1 मेजर पॉइंट है तो 0, ठीक है। अच्छा, वर्ड फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल एंड द अप्रिशिएट यूज फॉर ऑफ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ any of the sentence when the idea is finished, ठीक है, when the completion। इसी तरह जी स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी मिस्टेक्स पे क्या होगा जी, स्पेलिंग्स पे जो है आपके अगर 2 पॉइंट्स हैं तो नो स्पेलिंग एरर्स है, ठीक है। इसी तरह जो है 1 स्पेलिंग एरर है तो 1 पॉइंट है, नो मोर देन है, ठीक है। अब वॉइड रिपीटिशन वही चीज आ गई, शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस, कंट्रीब्यूशन एंड स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डोंट है, कांट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा यूज नहीं करने आपने। अब जी नोट मेकिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। की पॉइंट्स टू द कंसिडर वाइल टेकिंग नोट्स, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे हो, जब आप नीचे लिख रहे हो, ठीक है, उसके नोट्स बना रहे, की पॉइंट्स, तो आपके कुछ चीजें उसके अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेक श्योर योर पेन एंड नोट पैड आर रेडी बिफोर द लेक्चर स्टार्ट, ठीक है। जो ना हो कि भाई बाद में उसको पेन को खोल रहे हो और बाद में वो सारी चीजें, नो। Write down around the 6 to 7 broken sentence or group of the words. Hit important names, ठीक है, dates, places, things, technical terms and quotes, ठीक है।
इन चीजों को ज्यादा मेनली हाईलाइट करना है। राइट डाउन द एब्रिविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म्स वेयर एवर पॉसिबल। ओके, अच्छा अगली चीज, इफ यू स्किप समथिंग डू नॉट ट्राई टू रिकॉल इट, ठीक है, उसको दोबारा यूज ना करें, एक चीज खत्म होगी बस भूल गए तो भूल गए, रेदर मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अपनी गलतियों को हाईलाइट दोबारा नहीं करना, ठीक है। while you make notes ignore any kind of articles such as a and the, ठीक है, the spelling errors, ठीक है। अच्छा make sure you, अब यहाँ पे बेसिकली लिसनिंग है, ठीक है, सो ऐसे कह रहा है वो, राइटिंग नहीं है। Make sure your notes are organized so it's not difficult for you to read while, अक्सर औकात ऐसे हो जाता है बच्चों के साथ कि वो उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं टेस्ट के दौरान और बाद में उनको ही पढ़ने जो है वो मुसीबत पेश आ रही, तो सो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ योर समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन जी, इंक्लूड द मेन टॉपिक ऑफ द योर लेक्चर, यू हैव टू बी सेंटेंस लेवल को भी, ठीक है। अच्छा उसी तरह बॉडी आपकी जो है इंट्रोडक्शन इतना होना चाहिए, बॉडी आपकी कितनी होनी चाहिए उस मेन सेंटेंस की, समराइज की। दिस विल इंक्लूड द की हाइलाइट्स और स्पोर्टिंग कीवर्ड्स फ्रॉम द लेक्चर, will consist of 2 to 3 sentences and you will go to the around 40-30 words, ठीक है। अब conclusion जी, you will to conclude the final conclusion suggestion provides the lectures will consist on the one sentence and you will go to around the, ठीक है, इतने ज्यादा अपनी तरफ से भी नहीं फेंकेंगे। यूज द यूजिंग द टेम्पलेट्स एंड एडिंग द आइडियाज, ठीक है। अब इस किस्म के जो है मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स हैं, टॉपिक्स है, ठीक है, आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, ठीक है, कंक्लूजन है, टॉपिक है, इसी तरह टेम्पलेट्स 2 है, ये मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स हैं। यू हैव टू यूज टेम्पलेट्स, ठीक है। आपको ये टेम्पलेट्स इस वजह से दिए गए हैं कि आप इनको आइल्स के अंदर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन पीटी के अंदर कर सकते हैं। यू हैव टू यूज दिस, ठीक है। टेम्पलेट्स 1 है, इसको भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा जी, टास्क 2, ये देखें, लिसनिंग टास्क 2 एमसीक्यूज मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या करना है जी, उसको सुनना है और मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर दें। लिसन टू द recording and answer the question by selecting all the correct response. You will need to select more than one, ठीक है। आप दो से ज्यादा, एक से ज्यादा या 2-3 भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितनी जी, बिगिनिंग इन द 6 सेकंड, ठीक है, कुछ 6 से 7 सेकंड ये चलेगी एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट इट, ठीक है। अब इसके अंदर किस चीज का ख्याल रखना है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग्स का, ठीक है, ख्याल रखना है, कीवर्ड्स का ख्याल नहीं रखना है। करेक्ट ऑप्शन जो है मोस्टली पैराफ्रेज, ठीक है, कोई पैराफ्रेज भी हो सकती है। रीड द क्वेश्चन बिफोर द ऑडियो स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल सही का। और हर बार मैंने आपको यही कह रहा हूँ कि भाई यू हैव टू रीड द सेंटेंस, ठीक है, रीड द क्वेश्चन आफ्टर स्टार्ट लिसनिंग, आफ्टर स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन का पता होगा तो आपको जो है वो उधर से पता होगा ना, ये ना होगा सारा पढ़ लें उसके बाद फिर क्वेश्चन देखें, नो वे, पहले उसके क्वेश्चंस देखें और फिर उसके बाद जो है वो उसके आंसर स्टार्ट करें। डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 to 20 सेकंड आफ्टर द ऑडियो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कितने जो पॉइंट, 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, फॉर ईच इनकरेक्ट ऑप्शन मिनिमम 0 है। सिलेक्ट वन ऑप्शन इफ नॉट श्योर बट डू नॉट हैव अनअटेम्प्टेड, ठीक है। ओनली कंट्रीब्यूशन इन लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग ही इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसी तरह जी आ जाते हैं जी हम टास्क 3 के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यू विल हेयर द रीडिंग टाइप एंड मिसिंग वर्ड्स ऑफ द ईच ब्लैंक्स, ठीक है। अब जी इसके अंदर जो है ऑलरेडी जाहिर है आपने सुनना है, ठीक है। जब इसने यहाँ से स्टार्ट की तो आपने सुनना है, अच्छा सुनना 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 सुनना, इस ये इसको छोड़ के इसके अंदर इसको बोल के, अब जो उसने जो है यहाँ से बोला है और यहाँ से भी एक वर्ड बोला और यहाँ से, अब यहाँ पे जो मिसिंग पॉइंट है वो आपने पास एकदम से लिख लेना है कि अच्छा इसने ये चीज मिस की है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज अगर फिर उसके बाद ये यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो है वो ऑडियो यहाँ पे आती है तो ये वाला वर्ड पढ़ती है, ये वाला दरमियान में वाला ही पढ़ेगी और ये वाला जो है भी पढ़ेगी और दरमियान में जो है जो वर्ड यहाँ पे मिस होगा और वहां पे आपने की पॉइंट पे लिखना और फौरन से जो उसको ओमिट कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज, fill in the blanks, a transcript of the recording with the several blanks will appear on the screen. You will hear a recording for a second for the same transcript. After listening to recording, you will have to type the missing words in each gap, ठीक है। You will get around 2 to 3 exercises from this task, ठीक है। Each exercise will have around 4 to 5 blanks, ठीक है। मार्किंग क्राइटेरिया इसका क्या होता है जी,
0.1 है, ठीक है। ईच करेक्ट ब्लैंक्स है, मिनिमम स्कोर, ठीक है। स्कोर स्किल टेस्टेड लिसनिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे क्या चेक हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग और लिसनिंग चेक हो रही है, मोस्टली लिसनिंग हो रही है। ईच करेक्ट ब्लैंक्स मींस स्पेलिंग आर परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह नो नेगेटिव मार्किंग, सो नेवर लीव्स एनी ब्लैंक अनअटेम्प्टेड, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस फिल करने हैं इनको किसी तरह। स्ट्रेटजी क्या है जी, बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स यू विल हेयर 7 सेकंड्स, ठीक है। आपके पास 7 सेकंड होंगे। अच्छा, यूटिलाइज दिस टाइम टू क्विकली स्किम रीड द पैसेज टू गेट एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द मैसेज, ठीक है। उसको कम से कम जो है ना, लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले एकदम उसको एक दफा देख लें कि भाई हाईलाइट क्या क्या हो, ठीक है। और सिर्फ भी किस पे डिपेंडेड, यू हैव टू डिपेंडेड एट योर ओन एक्सरसाइज, ठीक है। डू नॉट स्टार्ट टाइपिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, अवे। And while you type in your answer, make sure that the spellings are perfect, especially words that s or that the end of ed, ठीक है। All the proper nouns including name and the particular person, places, ठीक है, organization will start with the capital letters, ठीक है। जाहिर है कोई चीज होगी तो जो कैपिटल लिखने वाली होगी उस कैपिटल से स्टार्ट करें, जैसे एग्जांपल डिस्प्लेड है, डिस्प्लेड, प्लेड, ठीक है। इसी तरह जी टास्क 4 में आ जाते हैं, पीटी लिसनिंग टास्क 4, हाईलाइट करेक्ट समरी, ठीक है। अब जी यहाँ पे क्या है जी, हाईलाइट करेक्ट समरी है। यू विल हेयर द रिकॉर्डिंग, क्लिक ऑन द पैराग्राफ एंड द बेस्ट रिलेट टू द रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे करना है, इसको सुनना है और उसके बाद उसके हिसाब से देखना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, ठीक है। और ये देखना है कि ये किसके हिसाब से, ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी है, ये इसकी है, इसके मुताबिक है या इसके मुताबिक है, ठीक है। 9 सेकंड है। टास्क डिस्क्रिप्शन क्या होगी जी, यू विल हैव 4 ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, पैराग्राफ अप टू 60 वर्ड्स, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ होगा वो तकरीबन जो है वो 60 वर्ड्स का होगा ही होगा। एन ऑडियो रिलेटेड टू द गिवन ऑप्शन 35 to 90 सेकंड, मोस्टली 80 से अबव होता है, प्ले होगा। इसी तरह जी आपको जरूरत किस चीज की होगी जी, कि इसके जो है वो रिलेटेड टू आंसर कौन सा है। समरी मीन्स ऑफ द ब्रीफ ऑफ द लेक्चर, ठीक है। 1 to 2 क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, ठीक है। द टास्क विल इन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। मार्किंग क्राइटेरिया क्या, करेक्ट आंसर 1 पॉइंट है, इनकरेक्ट 0 है, ठीक है। नो नेगेटिविटी मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर भी। यू विल बी अवॉर्डेड पॉइंट्स इन द रीडिंग एंड लिसनिंग फ्रॉम दिस टास्क, ठीक है। यहाँ पे आपको रीडिंग और लिसनिंग के नंबर मिलेंगे। अब टिप्स टू स्ट्रेटजी कौन सी जी, स्कैम द ऑप्शंस है, अंडरस्टैंड द मैसेज है, इसलिए जी टेक नोट्स बट ओनली कीवर्ड्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स वहां पे लिखने। एलिमिनेट द ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन कैन बी पैराफ्रेज भी हो सकती है, ओनली 40 सेकंड रूल्स, ठीक है। अब जी टास्क 5 के अंदर हम आ जाते हैं, ठीक है। पीटी लिसनिंग टास्क 5 एमसीक्यू सिंगल आंसर्स, ठीक है। अब जी लिसन टू द रिकॉर्डिंग and answer the multiple choice question by selecting the correct response, only one response is correct, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसी तरह जो है 5 सेकंड की ऑडियो होगी और इसको किसी एक को जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा जी, मोस्टली पैराफ्रेज भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि ऑडियो स्टार्ट करने से पहले उसको पढ़ लाजमी लें, ठीक है। और खास तौर पर 10 सेकंड से ज्यादा एक पे ना लें, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन जो है वो 1 and 2 क्वेश्चन इन द एग्जाम है, ठीक है। नो नेगेटिविटी मार्किंग है, 0.10 करेक्ट है। इसी तरह बट सिलेक्ट वन ऑप्शन इफ नॉट श्योर बट नॉट लीव अनअटेम्प्टेड, ठीक है। ओनली कंट्रीब्यूशन लिसनिंग, सिर्फ लिसनिंग के नंबर है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ। पीटी लिसनिंग टास्क 6 जी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स जो है वो ढूंढने। You will hear the recording about the study of twins, ठीक है। At the end of the recording, the last word or group of words has been replaced by a leaf, ठीक है। Select the correct option to complete the recording, ठीक है। कोई से भी आखिरी अल्फाज को रिप्लेस करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द टास्क डिस्क्रिप्शन क्या है, in the this task you will hear the audio for 30 seconds long, last few words of the audio will be missing, ठीक है, replaced by a beep, ठीक है। उसको जो है जब बीप बजेगी उसके बाद उसको रिप्लेस कर देना वहां पे, ठीक है। यू विल हैव 20 to 30 3 to 5 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है। जाहिर है जो ये जो नीचे दिए हुए हैं इसमें जो 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 इसमें ऑप्शन है वो आपने इसके अंदर जो मिसिंग है वो इसके अंदर डाल देने, ठीक है। इसी तरह ओनली कंट्रीब्यूशन टू लिसनिंग, नो नेगेटिव मार्किंग, 1 and 2 क्वेश्चन फॉर द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है।
मार्किंग क्राइटेरिया क्या है? करेक्ट आंसर 0 है, इनकरेक्ट आंसर 0, करेक्ट आंसर 1 है, इनकरेक्ट 0 है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग है, बट ओनली अवॉर्डेड टू लिसनिंग टास्क, ठीक है। अब टिप्स इसके अंदर भी जो है तजवीज़ हैं। तजवीज़ कौन कौन सी है? स्कैम द ऑप्शंस बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स, पे अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है, अंडर द कंटेंट, ठीक है, verbs for swarm, ठीक है, overall contradictory है, ठीक है। नोट डाउन टू द लास्ट फ्यू वर्ड्स, यूज द लेक्चर टॉपिक एंड डू नॉट लीव दिस अनअटेम्प्टेड, ठीक है। इसको मैं बार बार इसी वजह से कह रहा हूँ। अब जी टास्क 5 की तरफ आ जाते हैं। मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे। हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड्स, ठीक है, हाईलाइट करना है इनकरेक्ट वर्ड्स को। यू विल हेयर द रीडिंग रिकॉर्डिंग, अच्छा जी, बिलो इज अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, some words in the transcript differ from what the speaker said, please click, ठीक है, words that are different, ठीक है, उनको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। अच्छा, टास्क डिस्क्रिप्शन क्या है जी? इन दिस टास्क यू विल हेयर एन ऑडियो लेक्चर 40 to 60 सेकंड लॉन्ग, transcript of the same lecture will be able on the screen. Few words in the transcript you will different as compared to the audible, and you need to select the correct different types, ठीक है। You get a 1 point of each correct selection, and that why you have to be more than, ठीक है। And the contribution is already there towards reading and listening, ठीक है। इसी तरह जी इसके साथ साथ जो है कुछ टिप्स भी हैं जी। कौन कौन सी हैं जी? बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स क्विकली स्किम द टेक्स्ट, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी जो है आपने जो है ओमिट कर लेना है। वर्ड्स विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, स्पेशली नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वेल दैट्स वुड बी डिफरेंट, ओके। अच्छा, डू नॉट वरी टू मच अबाउट द आर्टिकल्स, ठीक है, एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। एंड इफ नॉट श्योर डू नॉट बी सिलेक्ट, ठीक है, अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो सिलेक्ट ना करें, ठीक है। अब जी टास्क 8 की तरफ आते हैं। राइटिंग डिक्टेशन, ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्टेशन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने यहाँ से सुननी है और वहाँ पे यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है वो सेंटेंस का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो सुनना है आपने, कंट्रीब्यूशन इसके अंदर किसकी की है? रीडिंग और लिसनिंग की है, ठीक है, सॉरी राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग की है, ठीक है। आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो राइटिंग स्पेलिंग इसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, राइटिंग की भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव मार्कें जो है नहीं है, लेकिन 0.1 है पॉजिटिव पे। स्पेंड द 50 सेकंड ऑन द सेंटेंस एंड द थ्री क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। इसकी भी वही चीजें आ जाती हैं कि भाई आपने राइट डाउन द वर्ड्स इनिशियल इन द सेंटेंस एंड देन वंस ऑडियो स्टॉप, ठीक है। मेक श्योर स्पेलिंग, प्रोनाउंस, फर्स्ट वर्ड एंड द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक दीज टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटीई टेस्ट। अल्लाह हाफिज।